एक लड़का लड़की जो पैशनेटली प्यार में होते हैं और उसके बाद एक मोमेंट आता है जो कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नो वे आउट। मूवी की शुरुआत में हम निक को देखते हैं जो खून से लथपथ होता है। वो किसी चीज़ को बड़ी हैरानी से देख रहा होता है और इसके साथ ही हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं और देखते हैं कि निक पब्लिक प्लेस में बैठा अनजान लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा होता है और वो एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र होता है। फिर कुछ देर बाद वो एक लड़की को देखता है जिसे वो यहाँ हर रोज़ देखता था। वो लड़की उसे पसंद होती है और फिर वो उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। उस लड़की का नाम टेसा होता है और वो भी निक को फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए देख लेती है। वो उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तो निक कहता है कि मैं अक्सर तुम्हें यहाँ देखता हूँ और तुम्हारी फ़ोटोज़ क्लिक करता रहता हूँ। जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और निक उसे उसकी क्लिक की हुई फ़ोटोज़ दिखाने लगता है। फिर कुछ देर बातें करते करते वो निक के घर तक पहुंच जाते हैं और टेसा कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे फॉलो करते हो और वो सब मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता था। ये सुनकर निक खुश हो जाता है और टेसा फिर अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन निक अपनी फ़ोटोज़ पे काम कर रहा होता है और उसकी एक फ्रेंड उससे मिलने आती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक मैगज़ीन में बात की है जहाँ से तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो। लेकिन निक उस काम में इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहता था। जिसके बाद निक की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद टेसा उससे मिलने आती है। वो निक का काम देखकर काफ़ी इम्प्रेस होती है और कहती है कि हम कहीं बाहर चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक पार्क में घूमने चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसके बाद से उन दोनों की दूरियां काफ़ी कम होने लगती हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। फिर एक शाम टेसा निक की फ़ोटोज़ देख रही होती है और निक उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आते हैं और अपने अपने कपड़े उतारकर रोमांस करने लगते हैं। फिर अगली सुबह टेसा निक की फ़ोटोज़ चुपके से किसी को भेज रही होती है और इतने में निक भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी फ़ोटोज़ किसे भेज रही हो? तो टेसा कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो तुम्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स दिलवा सकता है। लेकिन निक उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम मेरी पर्सनल चीज़ों को नहीं देख सकती और उस पर चिल्लाने लगता है। तभी टेसा को एक मैसेज आता है जिसे वो निक को दिखाती है। उस मैसेज को देखने के बाद निक का गुस्सा जैसे ठंडा हो जाता है क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शूट मिल चुका होता है। फिर वो टेसा पर चिल्लाने के लिए उससे माफ़ी मांगता है और फिर वो दोनों शूट पर चले जाते हैं। उसी रात शूट ख़त्म होने के बाद टेसा उसे एक क्लब में ले जाती है जहां सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और फिर कुछ देर बाद निक और टेसा भी वहां रोमांस करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद हम निक को उसकी फ्रेंड सैमी के साथ एक पार्टी में देखते हैं जहां वो निक को नीमो से मिलवाती है और नीमो से कहती है कि ये मेरा फ़ोटोग्राफ़र दोस्त है। और नीमो निक से कहता है कि मैंने तुम्हारा काम देखा है और कुछ दिनों में हम दोनों साथ में काम करेंगे। जिसके बाद वो लोग फिर से पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और टेसा भी वहां आ जाती है। और जब टेसा और निक एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं तो अचानक से टेसा की नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है जिन्हें देखकर टेसा सुन्न सी पड़ जाती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। निक पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ 3 लोग होते हैं और अगले सीन में हम उन दोनों को निक के घर पे देखते हैं और निक कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ था। तो टेसा उसे बताती है कि जब मैं LA आई थी तो मैं एक पार्टी में अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। उस दिन मैंने ड्रिंक्स थोड़ी ज़्यादा कर ली थी और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मुझे 3 लोग सेड्यूस कर रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने एक एक करके मेरे साथ ज़बरदस्ती की और उसी हालत में मेरे वीडियोस और फ़ोटोज़ भी शूट किए। वो कहती है कि मैं सब कुछ भुला चुकी थी लेकिन आज मैंने जब उन तीनों को पार्टी में देखा तो वो मंज़र मेरी आंखों के सामने आ गया। तो निक कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से कहीं दूर जा सकते हैं और फिर वो कभी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। टेसा निक से कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो निक कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो टेसा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उन तीनों को मेरे लिए मार दो और ये बात सुनकर निक शॉक हो जाता है।
निक घबराते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी की जान नहीं ले पाऊंगा। टेसा निक के मना करने के बाद अपसेट हो जाती है और अजीब सा बिहेव करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद निक को टेसा की कोई खबर नहीं मिलती और वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। और कुछ दिनों बाद हम उन दोनों को एक साथ देखते हैं और निक फिर से उससे कहता है कि हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा क्योंकि मैं किसी का खून नहीं कर सकता। तो टेसा कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे लिए उन्हें कब का मार देते, और कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने झूठ कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इतना कहकर वो रोने लगती है और निक कहता है कि ठीक है, मैं उन्हें मार दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर जाना होगा। फिर अगले दिन से निक उन तीनों लोगों का पीछा करने लगता है और उनकी हर मूवमेंट पर नज़र रखता है। फिर एक दिन वो उनमें से एक आदमी का पीछा करते करते एक घर तक चला जाता है और वो आदमी निक को अचानक से कमरे में खींच लेता है और कुछ ही देर में हम निक को उसके कमरे से बाहर निकलता हुआ देखते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन निक जब नीमो के शूट के लिए जाता है तो उसके चेहरे पर चोट के कुछ निशान भी होते हैं। शूट करते वक्त उसे कल रात उस कमरे का सीन याद आ रहा होता है जो उस आदमी से लड़ रहा था, और फिर हमें पता चलता है कि उन दोनों की लड़ाई में निक ने उस आदमी को जान से मार दिया था। फिर शूट ख़त्म करके निक अपनी गाड़ी में बैठता है और हम फिर से फ्लैशबैक में चले जाते हैं और देखते हैं कि उस आदमी को मारने के बाद उसका दोस्त भी वहां आता है और निक दूसरे आदमी को भी मार देता है। और इसका मतलब होता है कि उनमें से 2 लोगों को निक ने मार दिया था और अब बस एक ही बचा होता है। लेकिन उन दोनों को मारने के बाद निक जब टेसा को फ़ोन करता है तो वो फ़ोन नहीं उठाती और इससे निक और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। निक को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है और टेसा भी गायब हो चुकी होती है। इसके बावजूद भी निक तीसरे लड़के को मारने निकल जाता है और उसका पीछा करने लगता है। तीसरे लड़के का नाम मटेओ होता है और जब वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था तो निक भी वहाँ पहुँच जाता है। उसको पता चलता है कि निक उसे मारने आया है और वो निक को देखकर वहाँ से भागने लगता है। और जब निक उसका पीछा कर रहा होता है तो वो आदमी भी वहाँ आ जाता है जिससे मटेओ फ़ोन पर बात कर रहा था। निक उन दोनों पे हमला कर देता है और पहले उस आदमी को ही मार देता है। जिसके बाद वो मटेओ के पास जाता है और कहता है कि तुमने टेसा का रेप क्यों किया था। तो मटेओ कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था और मैं टेसा से प्यार करता था, लेकिन वो चाहती थी कि मैं उसके लिए किसी का खून करूं। वो कहता है कि मैंने ऐसा करने से मना कर दिया था और उसके बाद हम अलग हो गए। ये सुनने के बाद भी निक का खुद पे काबू नहीं होता और वो मटेओ को भी मार देता है। उसके बाद निक उसी क्लब के बाहर जाता है जहाँ टेसा उसे एक बार ले गई थी, और कुछ देर बाद वो देखता है कि टेसा वहाँ कुछ लड़कियों के साथ अंदर चली जाती है। जिसके बाद निक भी उसका पीछा करते हुए अंदर चला जाता है और देखता है कि टेसा 2 लड़कियों के साथ रोमांस कर रही है। निक गिरते हुए उसके पास जाता है और अगले सीन में हम उन दोनों को एक कमरे में देखते हैं। निक बहुत गुस्से में होता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो टेसा कहती है कि अब मुझे पता चल गया है कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। और हमारी ही तरह निक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसने ऐसा क्यों किया था। और इतने में पुलिस सायरन बजने लगते हैं और यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस स्टोरी की एंडिंग हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि शायद टेसा की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और जो कोई भी उससे प्यार करता था उनका प्यार साबित करने के लिए वो उनसे ऐसा काम करवाती थी। इस मूवी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।